आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका एसएससी जीडी का एग्ज़ाम होने वाला है 4 फरवरी से 25 फरवरी। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा पुस्तक एवं लेखक। तो पुस्तक एवं लेखक से एसएससी जीडी में पूछे गए 2018 से लेकर 2024 तक पूछे गए जितने भी प्रश्न हैं इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो ये इसका पार्ट पहला रहेगा। इस टॉपिक को हम लोग 2 पार्ट में कवर करेंगे और टोटल इसमें हम लोग 70 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और दूसरे पार्ट में जो भी क्वेश्चन बचेंगे दूसरे पार्ट में मैं कवर कर दूंगा। ठीक है। अगर आपको 39,481 पोस्ट में अपनी एक सीट पक्की करनी है तो जो भी टॉपिक मैं आप लोगों के लिए ला रहा हूँ एसएससी जीडी के लिए उन टॉपिक को आप लोग देखते चलिए। आज के इस क्लास की पीडीएफ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल से जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया जल्दी से ज्वाइन करें, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा और अपने तमाम दोस्तों में इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। पहला प्रश्न रहेगा द बुक गुलामगिरी वाज रिटन बाई। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन थे? तो मेरे प्यारे बच्चों गुलामगिरी पुस्तक के लेखक थे ज्योतिराव फूले। तो ज्योतिराव फूले इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेगा हु इज द ऑथर ऑफ द फेमस पोयम कामायनी। प्रसिद्ध काव्य कामायनी के लेखक कौन है? तो प्रसिद्ध काव्य कामायनी के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। तो जयशंकर प्रसाद इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र हमें बताती है कि मौर्य काल के दौरान उत्तर पश्चिम कंबलों और टैक्स अपने सोने और कीमती पत्थरों के लिए महत्वपूर्ण था। दक्षिण भारत, पूर्वी भारत, उत्तर भारत या पश्चिम भारत? दक्षिण भारत। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न है बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी गई है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा दुर्गेश नंदिनी पुस्तक जो है ना लिखी गई है। तो दुर्गेश नंदिनी बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखी गई। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम क्या है? महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम है सत्य के प्रयोग, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। तो ऑप्शन नंबर वी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। छठा प्रश्न हमारा है 20वीं सदी के किस प्रख्यात उपन्यास और कवि ने पिंजर का लेखन किया है? पिंजर का लेखन किसके द्वारा किया गया? तो पिंजर का लेखन जो है ना ये अमृता प्रीतम के द्वारा किया गया। तो अमृता प्रीतम इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 7वां प्रश्न देखेगा बुद्ध चरित्र बुद्ध की अगोपांत जीवनी है जो किसके द्वारा लिखी गई है? तो मेरे प्यारे बच्चों ये लिखी गई है अश्वघोष के द्वारा। तो अश्वघोष इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। माय कंट्री माय लाइफ पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? माय कंट्री माय लाइफ पुस्तक के लेखक हैं एल.के. आडवाणी। तो एल.के. आडवाणी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार आप लोग और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न क्या है वेंडिंग एल्बम नामक नाटक के लेखक कौन है? तो वेंडिंग एल्बम नामक नाटक के लेखक हैं मेरे प्यारे बच्चों गिरीश कर्नाड। तो गिरीश कर्नाड इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर वी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 10वां प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। सीता वॉरियर का मिथिला पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? सीता वॉरियर्स का मिथिला पुस्तक के लेखक हैं अमरीश त्रिपाठी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा अमरीश त्रिपाठी के साथ में जाएगा। ठीक है। चलिए 11वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न देखेगा। 11वां प्रश्न क्या है निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा का शीर्षक एंड देन वन डे ए मेमोर
है? नसरुद्दीन शाह, अनुपम खेर, बोमन ईरानी, कबीर वेदी। राइट आंसर आपका जाएगा नसरुद्दीन शाह के साथ में, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा 12वां। इनमें से किसने अपने पहले उपन्यास शुगी बैन के लिए वर्ष 2020 में कथा साहित्य फिक्शन श्रेणी में बुकर पुरस्कार प्राप्त किया है? तो मेरे प्यारे बच्चों, ये पुरस्कार प्राप्त किया है डगलस स्टुअर्ट ने। डगलस स्टुअर्ट, ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। कल की क्लास की पीडीएफ मैंने शेयर कर दी है, वर्तमान में कौन क्या, मोदी मंत्रिमंडल। उस पीडीएफ को आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन एवरी वोट्स काउंट्स द स्टोरी ऑफ इंडियाज इलेक्शन पुस्तक के लेखक हैं? नवीन चावला। तो नवीन चावला इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। 14वां क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। निम्नलिखित में से कौन सेविंग कैपिटलिज्म फ्रॉम द कैपिटलिस्ट पुस्तक के लेखक हैं? रघुराम राजन। तो रघुराम राजन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा 15वां। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक आर के नारायण के द्वारा लिखित है? कौन सी पुस्तक आर के नारायण के द्वारा लिखित है? स्वामी एंड फ्रेंड्स। तो ये पुस्तक जो है ना आर के नारायण के द्वारा लिखी गई है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस, अगला प्रश्न हमारा है 16वां। निम्नलिखित में से कौन सी बराक ओबामा की आत्मकथा है? बराक ओबामा की आत्मकथा का नाम क्या है? ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर, ए स्टोरी ऑफ रेस एंड इनहेरिटेंस। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के दरबारी कवि और हर्षचरित के लेखक थे? हर्षवर्धन के दरबारी कवि और हर्षचरित के लेखक थे बाणभट्ट। तो बाणभट्ट इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। 18वें क्वेश्चन की बात करेंगे। 18वां प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। प्रसिद्ध उपन्यास चोखेर वाली के लेखक कौन है? प्रसिद्ध उपन्यास चोखर वाली के लेखक हैं रविंद्रनाथ टैगोर। तो रविंद्रनाथ टैगोर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। टोटल रिकॉर्ड माई अनविल टू लाइफ स्टोरी किसकी आत्मकथा है? तो ये जो आत्मकथा है ना, ये आत्मकथा एर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की आत्मकथा है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न क्या है? इंडिया एट रिस्क नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडिया एट रिस्क नामक पुस्तक के लेखक हैं जशवंत सिन्हा। तो जशवंत सिन्हा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर वी। 21वां प्रश्न। क्रिकेट वर्ल्ड कप द इंडियन चैलेंज पुस्तक के लेखक कौन है? क्रिकेट वर्ल्ड कप द इंडियन चैलेंज पुस्तक के लेखक हैं आशीष रे। तो आशीष रे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वेटिंग फॉर द महात्मा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? वेटिंग फॉर द महात्मा नामक पुस्तक के लेखक हैं आर डी प्रधान। तो आर डी प्रधान इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिएगा। अनफिनिश्ड ए मेमोयर, ये किसकी आत्मकथा है? अनफिनिश्ड ए मेमोयर जो है ये आत्मकथा प्रियंका चोपड़ा जोनस की है। तो प्रियंका चोपड़ा जोनस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। 24वां प्रश्न क्या है? करेज एंड कन्विक्शन एंड ऑटोबायोग्राफी निम्न में से किस व्यक्ति की आत्मकथा है? वीके सिंह। ये वीके सिंह की आत्मकथा। तो वीके सिंह इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इसकी पीडीएफ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल से जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। 25वां प्रश्न देखेगा। कश्मीर द अनटोल्ड स्टोरी डिक्लासिफाइड नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है?
तो मेरे प्यारे बच्चों ये पुस्तक जो है ना इकबाल चंद मल्होत्रा और मारूफ रजा के द्वारा लिखी गई है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। टू किल मार्किंग वर्ड नामक उपन्यास के लेखक लेखिका निम्नलिखित में से कौन है भाई? टू किल ए मार्किंग वर्ड नामक उपन्यास के लेखक लेखिका हैं हार्पर ली। तो हार्पर ली इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न हमारा है ओलिवर ट्विस्ट उपन्यास के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो ओलिवर ट्विस्ट उपन्यास के लेखक हैं चार्ल्स डिकेंस। तो चार्ल्स डिकेंस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। टू लाइफ्स पुस्तक के लेखक कौन है? टू लाइफ्स पुस्तक के लेखक हैं विक्रम सेठ। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में, विक्रम सेठ। सो गाइस 29वां प्रश्न देखेगा। 29वां प्रश्न क्या है? द कलर पर्पल नामक उपन्यास के लेखक लेखिका कौन है? द कलर पर्पल नामक उपन्यास के लेखक लेखिका हैं एलिस वॉकर। तो एलिस वॉकर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। द डायरी ऑफ द यंग गर्ल ये किसकी आत्मकथा है? द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल जो है ना ये एनी फ्रैंक की आत्मकथा। तो एनी फ्रैंक इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 31वां क्वेश्चन देखेगा। गॉन गर्ल नामक पुस्तक इनमें से किसने लिखी है? तो गॉन गर्ल नामक पुस्तक जो है ना ये लिखी गई है गिलियन फ्लिंक के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बात करूंगा नेक्स्ट क्वेश्चंस की। इंडिया 2020 ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया 2020 ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम नामक पुस्तक के लेखक है मेरे प्यारे बच्चों किरण बेदी। तो किरण बेदी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न हमारा है द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस नामक उपन्यास की लेखक लेखिका कौन है? द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस नामक उपन्यास के लेखक लेखिका हैं मेरे प्यारे बच्चों अरुंधति रॉय। तो अरुंधति रॉय इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। द रेस ऑफ माई लाइफ एंड ऑटोबायोग्राफी निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की आत्मकथा है? मिल्खा सिंह। ये मिल्खा सिंह की आत्मकथा है। तो मिल्खा सिंह इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न क्या है? ध्यानपूर्वक देखेगा, वीडियो को छोड़कर भी से मत जाइएगा। द लास्ट क्वीन ऑफ कश्मीर नामक उपन्यास के लेखक कौन है? तो द लास्ट क्वीन ऑफ कश्मीर नामक उपन्यास के लेखक हैं राकेश कौल। तो राकेश कौल इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न क्या है? प्राइड प्रेजुडिस एंड प्रेडेटरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं शशि थरूर। तो शशि थरूर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला प्रश्न क्या है? ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गया क्या? रिपीटेड हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अस्टेंड वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक है मेरे प्यारे बच्चों एस जयशंकर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में एस जयशंकर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। द अल्केमिस्ट ना पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी है? द अल्केमिस्ट पुस्तक जो है ना गाइस ये लिखी गई है पाउलो कोएलो के द्वारा। पाउलो कोएलो। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। वेटिंग फॉर ए वीजा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की आत्मकथा है? तो वेटिंग फॉर ए वीजा जो है ना गाइस ये किस व्यक्ति की आत्मकथा है? वी आर अंबेडकर की। तो वी आर अंबेडकर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। 41वां प्रश्न हमारा है एग्जाम वॉरियर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? नरेंद्र मोदी,
एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक के लेखक हैं, तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। अगला प्रश्न देखेगा, मौन मुस्कान की मार नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मौन मुस्कान की मार के पुस्तक के लेखक हैं आशुतोष राणा। तो आशुतोष राणा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न है, ओबामा द कॉल ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ओबामा द कॉल ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक हैं पीटर वेकर। तो पीटर वेकर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन देखेगा, रोड्स टू मसूरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो रोड्स टू मसूरी पुस्तक के लेखक हैं रस्किन ब्रांड। तो रस्किन ब्रांड इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन देखेगा, द किस ऑफ लाइफ निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा है? द किस ऑफ लाइफ इमरान हाशमी की आत्मकथा है। तो इमरान हाशमी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन देखेगा, कोर्ट्स ऑफ इंडिया पास्ट टू प्रेजेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो कोर्ट्स ऑफ इंडिया पास्ट टू प्रेजेंट नामक पुस्तक के लेखक है मेरे प्यारे बच्चों रंजन गोगोई। तो रंजन गोगोई इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, द ग्रेट इंडियन नॉवल पुस्तक के लेखक कौन है? द ग्रेट इंडियन नॉवल पुस्तक के लेखक हैं शशि थरूर। तो शशि थरूर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न क्या है, वंदे मातरम गीत निम्नलिखित में से किस लेखक ने अपने एक उपन्यास में उद्धृत किया है? वंदे मातरम गीत जो है ना, ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने अपने उपन्यास में उद्धृत किया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, शांताराम निम्न में से किस लेखक के द्वारा रचित उपन्यास है? तो शांताराम जो है ना गाइस, ये ग्रेगरी डेविड रॉबर्ट्स के द्वारा रचित उपन्यास है। तो ग्रेगरी डेविड रॉबर्ट्स ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध व्यक्ति की आत्मकथा है? स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट जो है ना, ये कपिल देव की आत्मकथा है। तो कपिल देव इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 51वां क्वेश्चन देखेगा, द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट ए लाइफ लॉन्ग लव अफेयर विद मोस्ट शटल एंड सोफिस्टिकेटेड गेम नॉन टू ह्यूमन काइंड द्वारा लिखित एक पुस्तक है। ये किसके द्वारा लिखित एक पुस्तक है? रामचंद्र गुहा के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखेगा, द डे आई स्टॉप्ड ड्रिंकिंग मिल्क पुस्तक के लेखक कौन है? सुधा मूर्ति। तो सुधा मूर्ति इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, द रूल ब्रेकर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो द रूल ब्रेकर्स नामक पुस्तक के लेखक है मेरे प्यारे बच्चों प्रीति शेनाय। तो प्रीति शेनाय इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, लेशस लाइफ टॉट मी अननोइंगली नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं अनुपम खेर। तो अनुपम खेर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, अगला प्रश्न क्या है, द अदर साइड ऑफ साइलेंस वॉइसेस फ्रॉम द पार्टीशन ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? उर्वशी बुटालिया। तो उर्वशी बुटालिया इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा, द पीपल्स प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम नामक पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये पुस्तक जो है ना SM खान के द्वारा लिखी गई। तो SM खान इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे, विंग्स ऑफ फायर किस भारतीय वैज्ञानिक की प्रसिद्ध आत्मकथा है? विंग्स ऑफ फायर जो है ना गाइज, एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। तो एपीजे अब्दुल कलाम इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर वी। अगला प्रश्न देखिएगा, निदर ऑफ हॉक नॉट अ डॉब नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो निदर ऑफ हॉक नॉट अ डॉब नामक पुस्तक के लेखक हैं खुर्शीद महमूद कसूरी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। बात करूंगा नेक्स्ट क्वेश्चंस की। 2020 में 14 ईयर्स विद अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरेज नामक पुस्तक जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है? ए शिवथानु पिल्लई के द्वारा लिखी गई है। तो ए शिवथानु पिल्लई यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। डैश ने अपनी पुस्तक प्रॉपर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया के माध्यम से भारत में ब्रिटिश शासन के आर्थिक प्रभावों की तीखी आलोचना की है? दादा भाई नौरोजी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी के साथ में, ऑप्शन नंबर सी। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, अगला प्रश्न देखेगा, डैश जन्म लगभग 350 ईसा पूर्व, मृत्यु लगभग 290 ईसा पूर्व, प्राचीन यूनानी इतिहासकार और राजनयिक इंडिका के लेखक कौन हैं? मेगस्थनीज। शॉर्ट में प्रश्न अक्सर पूछ लिया जाता है कि इंडिका के लेखक कौन है? तो मेगस्थनीज, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस अगला प्रश्न देखेगा, अगला प्रश्न क्या है? अक्टूबर 2020 में प्रकाशित पुस्तक वॉयसेज ऑफ डिसेंट के लेखक का नाम क्या है? रोमिला थॉपर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा रोमिला थॉपर के साथ में, ऑप्शन नंबर वी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और अगला क्वेश्चन देखेगा, अन्ना करेनिना के लेखक कौन है? तो अन्ना करेनिना के लेखक है मेरे प्यारे बच्चों लियो टॉलस्टॉय। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा लियो टॉलस्टॉय, ऑप्शन नंबर वी। अगला प्रश्न क्या है? इनमें से किस भारतीय लेखक को अंतर्राष्ट्रीय डबलिन साहित्य पुरस्कार 2020 के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया था? अनुराधा रॉय को शॉर्ट लिस्ट किया गया। तो अनुराधा रॉय इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? उपन्यास द व्हाइट टाइगर वशीकृत दुनिया में भारत के वर्ग संघर्ष का गहरा विनोदी परिचय प्रदान करता है। ये पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये पुस्तक जो है ना अरविंद अडिगा के द्वारा लिखी गई। तो अरविंद अडिगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, किस प्रसिद्ध यात्री ने द ग्रेट टैग डायनेस्टी रिकॉर्ड ऑन द वेस्टर्न रीजन्स नामक पुस्तक लिखी है? हैंसवांग। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा हैंसवांग, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे, जनवरी 2020 में यूके चिल्ड्रन बुक अवार्ड्स निम्नलिखित में से किसे प्राप्त हुआ? तो ये जो अवार्ड है ना जसविंदर विलन को प्राप्त हुआ। तो जसविंदर विलन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर वी। गैस अगला प्रश्न देखेगा, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न हमारा है, जेम्स मिल ने अपनी पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में विभाजित किया था। निम्नलिखित में से कौन सा उनमें शामिल नहीं है? ईसाई। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में, ईसाई। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा द फिलॉसफी ऑफ द बम पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी? था फिलॉसफी ऑफ द बम पुस्तक जो है ना गाइज भगवती चरण बोहरा के द्वारा लिखी गई। तो भगवती चरण बोहरा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आज की इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, द लेजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद पुस्तक जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये जो पुस्तक है ना ट्विंकल खन्ना के द्वारा लिखी गई। तो ट्विंकल खन्ना इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मैं बता देना चाहता हूँ ये इसका पार्ट 1 रहेगा। ठीक है, ये इसका पार्ट 1 है। पार्ट 2 आपको अगले दिन मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने तमाम दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप एसएससी जीडी 2025 एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसकी पीडीएफ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।